हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको अफबाऊ नियम के बारे में कि अफबाऊ प्रिंसिपल क्या था। अफबाऊ जो वर्ड था एक जर्मन भाषा का शब्द था जिसका अर्थ है एक एक करके जोड़ना है, यानी कि एडिंग वन बाय वन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयन इलेक्ट्रॉन फिल सबसेल ऑफ द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी देन दे फिल सबसेल ऑफ हायर एनर्जी। यानी कि जो ये अफबाऊ का नियम था उसका अर्थ, अफबाऊ का अर्थ ही होगा कि एक एक करके जोड़ना। यानी कि जो किसी कक्षा, ये हिंदी में लिखा रखा है, किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों की बढ़ती ऊर्जा के क्रम में एक एक करके होता है। यानी कि जो अफबाऊ का नियम था, अफबाऊ का मीनिंग तो यही हुआ कि एडिंग वन बाय वन, यानी कि एक एक करके जोड़ना। एंड इस रूल के अकॉर्डिंग भी ये जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, उसमें भी यही बोला गया कि इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में या ऑर्बिटल में, यानी कि उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करेंगे वो ऊर्जा स्तर होके बढ़ते हुए क्रम में एक एक करके प्रवेश करेंगे। यानी कि जिस जैसे जैसे उनका ऊर्जा स्तर बढ़ता हुआ रहेगा, ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में ये कक्षा या उपकक्षा यानी कि अक्षायल या ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट एंड द सब ऑर्बिटर इज डन वन बाय वन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल। इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। अब इसमें एक चार्ट आपको दिया होगा, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन आप कंफ्यूज होते होंगे कैसे बनाते, तो मैं समझाऊंगी कि चार्ट बनाते हैं कैसे। ये अफबाऊ का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का नियम है। इसकी इसी जो रूल है, इसी डायग्राम की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो करता है। तो जो ये डायग्राम दे रखा है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू किसकी, एन की। तो जो विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है, 1s 2s 2p। अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाया है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंड f में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो s जो सबसेल होता है उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एस ऑर्बिट लेते हैं। तो एस जो आया उसके हम 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s 2s 3s 4s 5s एंड 6s। 6 से आगे भी ले सकते हैं बट हम अभी 6 तक ही लेंगे। एंड जब हम ये एस वाली जो लाइन है वो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम जब पी वाली जो हम लाइन है वो जब लिखेंगे ना, तो क्या करेंगे, जो 1s है उसके सामने जो एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे। तो अब पी वाली लिखो, तो 2 के आगे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2p एंड 3p 4p 5p एंड 6p। अब p के बाद क्या है हमारा d। तो d की लाइन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ से एक, जब यहाँ पे एक छोड़ा है तो यहाँ पर भी ये लाइन छोड़ देंगे। कहाँ से लेंगे, यहाँ से, क्या है 3d 4d 5d एंड 6d। अब हमारा क्या आ गया f वाला भी हम यहाँ से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे f, यहाँ से 4f 5f एंड 6f। अब हम क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं ध्यान से, इसको कैसे करके बनाएंगे। देखो हमारा चार्ट है ऐसे, ये है। सबसे पहले हमारा क्या है 1s, फिर 2s एंड 2s के बाद 3s नहीं आएगा, 2s के बाद हमारा 2p एंड 3s, 3s के बाद हमारा 3p 4s, फिर हमारा 3d 4p 4s, यानी कि ऐसे करके लाइन आएगी हमारी। फिर उसके बाद 4d 5p 6s, तिरछी तिरछी हम लाइन खींच लेंगे। देखो
ऐसे। इसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैं आपको एक कुछ एग्जांपल करके बताती हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। जैसे क्लोरीन का लेते हैं हम, क्लोरीन का लिया, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लगता है आएगा हमारा 1s, हमारा ये 1s है, फिर 2s है, फिर 2p, फिर 3s है, 3p है। उसी हिसाब से हम सबसे पहले लेंगे 1s, उसके बाद क्या है हमारा 2s, फिर 2p, 2p के बाद हमारा 3s, फिर 3p, 3p के बाद पहले 3, अब इसका 17 है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एंड पी उप को ऐसे एस में भी, इसमें भी 2 होंगे। पी उप को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 6, एंड एस में S2 एंड पी में 6। अब आप इसको काउंट करके देख लीजिए, देखो 2 4 4 6 10 10 तो 12 12 6 18 हो रहे हैं। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 6 देखो 6 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसके करेंगे एक कम कर देंगे, यानी कि जब पी इसमें जब 6, यानी कि हमारी थाली में जगह है, हमारी प्लेट में हमारी जगह कितनी है, खाली 6 पूड़ियों की है। अगर हम उसमें 7 रख लेंगे तो अनकम्फर्टेबल हो जाएगी हमारी थाली में से कोई पूड़ी इधर गई उधर। तो इसी तरह से इसमें जब 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे जगह खाली 5 इलेक्ट्रॉन की है, तो हम इसमें 6 कैसे हैं, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसकी संख्या बनाने के लिए हम इसमें एक कम करेंगे, कितना आएगा हमारा 3p5। अब इसको काउंट कर 1s2 2 4 10 10 2 12 12 5 17। तो ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं को कैल्शियम का कितना है 20। अब इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1s 2s 2p, जो हम ये लिख रहे हैं ना इसी के हिसाब से लिख रहे हैं, ये जो डायग्राम बताया है मैंने आप का नियम वाला, उसी हिसाब से हम ये लिख रहे हैं। पहले 1s 2s फिर 2p फिर 3s, फिर 3s के बाद हमारा 3p, 3p के बाद हमारा 4s, 4s के बाद 3d, 4p 5s फिर 4d। ठीक है, उसी हिसाब से 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद हमारा क्या आएगा, 3p के बाद हमारा आएगा 4s। आप देखो 1s 2, s में 2, s में भी 2, p में 6 और s में 2 और p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको काउंट करो 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, यानी कि कितना हो गया हमारा, पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने 20 इलेक्ट्रॉन, 20 थे हमने, 20 की क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने जो था इलेक्ट्रॉन इसके वो सब भर गए, यानी कि जो कैल्शियम है उसका हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। एंड इसमें क्या है, जो एक है हमारा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में एक अपवाद है। जो डी ब्लॉक का अपवाद मैं बताती हूँ, डी ब्लॉक में अपवाद, जो डी ब्लॉक का है उसमें क्या बोला गया था, ये बोल दिया कि जो मेरा डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसने बोला कि जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें जो 10 का जो मेरा आधा होगा उससे एक कम इलेक्ट्रॉन ना मैं लूँगा, और जो 10 है 10 से एक कम भी, जो मेरा पूरा है उससे एक कम भी नहीं लूँगा, यानी कि 9 भी, 10 से एक कम क्या हो गया 9, यानी कि 9 भी इलेक्ट्रॉन मैं नहीं ले सकता। एंड 10 के आधे कितने हुआ 5, यानी कि 5 से एक कम क्या हुआ 4, जो 4 और 9 इलेक्ट्रॉन मैं अपने में फिल नहीं करवा सकता, उसने ये बोल दिया। तो इसी के अपवाद में एक एग्जाम्पल है
क्रोमियम का, जिसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, तो इसका देखो 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद हमारा आएगा 3d। ठीक है, जो भी मैं कर रही हूँ इस डायग्राम के हिसाब से करना है। ठीक है, 3s देखो 4s के बाद 3d है, 4s के बाद 3d। तिरछी लाइन खींचेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। एक बार दोबारा, अगर वीडियो मेरे समझ में आए ना तो एक बार दोबारा से, हाँ वीडियो को बीच में से काट के मत देखना वरना समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए पूरी वीडियो देखना। 3d। अब इसमें कैसे, s में 2 p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड d में 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो अगर हम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारा हो जाएगा ज़्यादा, तो हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s एंड 3d। अब इसमें जैसे 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 19 20, यहाँ बचे 4 यानी कि 4। ठीक है, तब हमारा 24 हुआ। अब इसमें डी ब्लॉक में तो अपवाद है कि जो डी ब्लॉक है वो ये बोलता है कि मैं 4 ना तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि मेरे जो 10 है 10 से आधे यानी कि 5 से 1 कम यानी कि 4, और जो पूरा है पूरे इलेक्ट्रॉन 10 उससे 1 कम यानी कि 9 और 4 जो इलेक्ट्रॉन वो अपने में ग्रहण नहीं कर सकता। इसमें अब बात आ गई, तो इसमें क्या होगा, जो ये इससे इसके पास जाएगा, इससे कहेगा तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये क्या कहेगा, एग्जाम्पल बता रही हूँ खाली ऐसे ही कि जैसे कि तू मेरे एक इलेक्ट्रॉन, जब एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते ये कैसे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्या करेगा, ये एस है, ये एस अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, यहाँ पे हो जाएगा 3d 5 एंड यहाँ पे क्या जाएगा 4s1। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको चेक करोगे एकदम सही आएगा, 2 2 4 10 2 12 12 6 18 18 18 19 19 और 5 24। ठीक है, ये क्या था हमारे डी ब्लॉक में अपवाद। कई बार क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक में अपवाद को समझाइए, तो डी ब्लॉक में अपवाद को आप, ये एग्जांपल है जो 24 क्रोमियम का, ये आप समझा सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे और बाकी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसको पाने के लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो आप तक वीडियो लेट पहुँचेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।